आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय आपके घर का मेहमान एव अजनबी या फरिश्ता बाइबल वचन इब्रानी 13 अध्याय 1 से 2 पद। दोस्तों, कुछ सवाल है, क्या आपने कभी स्वर्गदूतों को देखा है? क्या आपके पास स्वर्गदूत आए हैं और आए क्या आपने उनकी सेवा की? दोस्तों, क्या इन दिनों में आपके घर में कुछ ऐसे अजनबी मेहमान आए जिनको आप पहचानते नहीं थे? क्या वो आपके घर से खुश होकर गए या नाराज होकर गए? दोस्तों, आज जानेंगे इसी संबंध में बाइबल क्या सिखाती है। इब्रानियों 13 अध्याय 102 पद में कहता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पौनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पौनाई की है। दोस्तों, कई बार जब मेहमान लड़की के पक्ष के आते हैं, उसके मायके से आते हैं, तो लड़की बहुत खुश होती है और पूरी ताकत से और पूरा जोश से, पूरी खुशी से उनकी सेवा सत्कार करती है और उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती। एक पैर से एक टांग से खड़ी रहती सेवा करने। वहीं पर जब लड़के के उसके ससुराल के पक्ष के लोग आ जाते हैं तो वो भारी लगते हैं, या तो फिर वो बीमार या तो रो ऊपरी मन से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि पहुनाई करना ना भूलो, पौनाई करना ना छोड़ो, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी खुशी से करनी चाहिए। फिर चाहे वो एक अजनबी मेहमान आपके घर में आया हो। कभी सोचिए कि आपके घर में एक अजनबी मेहमान आया। मैं आपको यहाँ पर अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ। मेरे घर में एक ऐसा अजनबी मेहमान आया। उन दिनों में मेरे घर में बहुत तकलीफ थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी। सुबह खाता था, शाम को नहीं पता होता था कि क्या खाएंगे और बहुत सारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक अजनबी मेहमान आ गया और वो कहाँ से पूछता आया पता नहीं, और वो कहने लगा कि मेरा सामान चोरी हो गया और ये हो गया और मुझे जो है बीमारी है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने जानता था वो सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी परेशानी सुनकर मैं जो है अंदर से दुखी हो गया और मैं रोने लगा। और मैंने अपने घर से, अपने बीवी से जो भी कुछ था मैंने मांगा। मेरे घर में उस दिन केवल 100 रुपया ही पड़े थे। मैंने उसको पैसा खुला करा के उसको 80 रुपया दे दिए और 20 रुपया मैंने रख लिया। उसके लिए प्रार्थना किया, खाना खिलाए और मैंने उसको रोका, लेकिन वो बोला कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझे लंबा सफ़र करना, और वो लंबे सफ़र पे चला गया। दोस्तों, लेकिन उस दिन के बाद कुछ दिनों में क्या हो गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे द्वार खोले कि आज मैं सैकड़ों लोगों को मदद करता हूँ। सैकड़ों लोगों को जो है, मैं सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण हूँ। और आज मेरे वो हालात नहीं, मेरे हालात बदल गए। मैं नहीं जानता था कि वो कौन था, लेकिन उसकी सेवा के बाद प्रभु ने मुझे आशीष दी। दोस्तों, बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने भी अनजाने में, उत्पत्ति 18 अध्याय में लिखा है कि उसने अनजाने में, उसके घर 3 जो है पुरुष अनजान पुरुष आए और उसने उनकी बहुत खातिर की, सेवा की और उनको जो है अपने पाले हुए बछड़े मारे और जो है उनको भोजन खिलाया और जो है उनको जो है ऐसे ही नहीं जाने दिया और उनको रोका। और उसके बाद उन मेहमानों ने जाते हुए उसकी पत्नी को आशीष दी। उन्होंने कहा कि हम किसी बसंत ऋतु में फिर आएंगे और तेरे गोद में बालक होगा। दोस्तों, इब्राहिम ने आशीष पाई। लूत के यहाँ पर भी अनजाने में जो है उसके घर में, जब वो परमेश्वर सदोम और अमोरा को दंड देने के लिए जा रहा था, तो चौक में स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में जो है रात बिताने के लिए रुके हुए थे और उनसे जो है वहाँ के लोग बदतमीजी, अभद्रता और वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। लेकिन लूत उनको जो है अपने घर में ले गया और वहाँ पर जो है उसने अपने घर में रुकाया, उनकी सेवा की, सत्कार किया, खाना दिया, पहुनाई की। और दोस्तों, इस प्रकार से जब परमेश्वर ने सदम अमोरा का नाश किया तो परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को उस विपत्ति से बचा दिया। दोस्तों, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, जब हमारे अपने होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब अनजाने होते हैं तो उनको बड़ा खराब लगता है। हमारे मन में आता है कि वो कब जाएगा और जो है कितने दिन रहेगा और कहाँ से चला आया।
कहाँ था ईद और कहाँ का रोला और जबरदस्ती आते कुंबा जोड़ा, इस प्रकार से जो है हमारे मन में ख्याल आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई बारी परमेश्वर भी, उसके फरिश्ते भी जो है आपके घर में इंसानों के रूप में आपके घर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, आपसे मिलने आ जाते हैं और ये जानने के लिए कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपका रवैया कैसा है। दोस्तों, जो आ जाते हैं और वो आपके जान पहचान के नहीं होते, लेकिन उनके आने से आपको जो है असुविधा लगती है। हो सकता है आपके घर में चीज़ें कम है, सुविधा कम है, आपको उपयोग के लिए ही है, आपके खाने वाले के लिए ही है, आप कहाँ सुलाएंगे, क्या करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें जब जीवन में होती है तो आप अपने थोड़े में से थोड़ी चीज़ों को बांटिए। आप याद कीजिए कि परमेश्वर के स्वदूत कई प्रकार के हो सकते हैं। एक विधवा एलिया के समय में जब अकाल पड़ा था तो वो एक थोड़ा सा दूध था, एक चुटकी आटा था, थोड़ा सा कुपी में तेल था, उसके घर मेहमान आ गया, उसने अपने मेहमान को जो है भूखा नहीं रखा, उसने एलिया को खाने के लिए दिया और वो जो है तुम्हारे की उसको खिलाया पिलाया और खाया। उसको सेवा करने के बाद उस विधवा को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि पूरे अकाल भर उसके घर में जो है कोई घटी, कोई कमी नहीं हुई और उसके थोड़ा सा जो आटा था, ना इसका आटा ख़त्म हुआ, ना इसका तेल ख़त्म हुआ। पूरा इलाका अकाल से तबाह हो गया। बहुत सारे लोग जो है अकाल से उनकी जान चली गई और भी सारा अकाल जब देश की स्थिति अर्थव्यवस्था जब मरा गई, लेकिन वो विधवा का थोड़ा सा आटा ख़त्म नहीं हुआ, पूरे अकाल भर खाती रही। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? उसकी बहुनाई और अतिथि जो है सेवा के कारण। एलिसा के दिनों में भी एक तुम्हारे की स्त्री थी जिसमें एलिसा को जो उसके घर के सामने से निकल के जाता था, उसको जो है पहचान थी उसने कि ये कोई परमेश्वर का जन है, कोई परमेश्वर का दूत है। उसने उसको अपने घर में रोका और खूबसूरत कोठरी बना दी, जहाँ वो जाता था वो रुकता था और उसकी सेवा सत्कार हमेशा करती थी। और एक दिन उसके घर पे विपत्ति आके पड़ी और उसका बेटा जो है क्या हो गया, मारे की बेटा उसका मर गया। और तब वो जो है उस सेवक को ढूंढती हुई गई और जब वो एलिसा के पास पहुंची, एलिसा के पास खबर भिजवाया, तो एलिसा ने जान लिया कि जो है ये वही है जो मेरी सेवा करती है और उसके बदले में उसने उसके बेटे को जो है चंदा किया और उसने अपने बेटे को जीवित पाया। दोस्तों, तो अनजाने में बहुत लोगों ने आशीष पाया और आप भी दुर्व्यवहार मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपनी आशीष से अनजाने में खो दें। परमेश्वर आशीष देते हैं मेहमानों को सेवा करने के द्वारा। सो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।